इंस्टाग्राम, हम सब इसे यूज करते हैं, लेकिन क्या हम इसकी असली कहानी जानते हैं? आज हम तस्वीरों के पीछे छिपे इसी सच को परत दर परत खोलेंगे। जरा सोचिए, एक ऐप लॉन्च होता है और सिर्फ पहले ही दिन 25,000 लोग उसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये था इंस्टाग्राम का आगाज, और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो जबरदस्त कामयाबी थी ना, ये दरअसल एक फेल हो चुके ऐप से निकली थी। तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, ग्राम के बनने से भी पहले, और मिलते हैं इसके फाउंडर केविन सिस्ट्रॉम से, जिनकी जिंदगी के कुछ फैसलों ने सब कुछ बदल दिया। देखिए, केविन की किस्मत भी अजीब थी। 2005 में मार्क ज़करबर्ग ने उन्हें फेसबुक में नौकरी का ऑफर दिया। उन्होंने मना कर दिया। फिर 2006 में ऑडियो नाम की एक कंपनी में इंटर्नशिप छोड़ी, जो आपको पता है क्या बनी? ट्विटर। जी हाँ, मतलब दो बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों का हिस्सा बनने का मौका उन्होंने गंवा दिया। पर शायद यही होना था, क्योंकि अब वो कुछ अपना बनाने की ठान चुके थे। तो केविन ने अपना पहला ऐप बनाया, नाम था बर्बन, और यही वो ऐप है जिसका बदलना $1 अरब का फैसला साबित हुआ। तो बर्बन में प्रॉब्लम क्या थी? वेल, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था। इसमें आप चेक इन कर सकते थे, वर्चुअल प्राइज जीत सकते थे, मतलब बहुत कुछ था। इसके ठीक उलट इंस्टाग्राम का फंडा एकदम क्लियर था, बस तस्वीरें और फिल्टर्स, सिंपल। और इसी सादगी ने, इसी सिंप्लिसिटी ने इसे हिट बना दिया। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे? हुआ यूं कि केविन ने अपने कुछ गिने चुने यूजर्स की बात सुनी, और उन्होंने पाया कि लोगों को ऐप में सिर्फ और सिर्फ फोटो शेयरिंग वाला फीचर ही पसंद आ रहा था। फिर एक दिन एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। उनके गर्लफ्रेंड ने उनसे कहा कि यार, मेरी तस्वीरें दोस्तों जितनी अच्छी नहीं लगती, इसमें कुछ फिल्टर्स डालो ना। बस ये एक छोटा सा सुझाव था, लेकिन इसने गेम ही पलट दिया। और सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर एक नया ऐप तैयार था, जिसका नाम था इंस्टाग्राम। तो ऐप लॉन्च हो गया, और लॉन्च होते ही जो कामयाबी मिली वो जबरदस्त थी। लेकिन जैसा कि होता है, इस कामयाबी के साथ आई कुछ बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें। आंकड़े देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। पहले दिन 25,000 यूजर्स, और सिर्फ 1 महीने के अंदर 10 लाख। इंस्टाग्राम बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल रहा था। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि लोग अपने फिल्टर्ड फोटोज को बड़ी आसानी से फेसबुक और ट्विटर पर शेयर कर पा रहे थे। इससे हुआ ये कि और नए लोग ऐप की तरफ खींचे चले आए। लेकिन बाहर से जो दिख रहा था, अंदर कहानी बिल्कुल अलग थी। पर्दे के पीछे तो जैसे तूफान मचा हुआ था। इतने सारे नए यूजर्स आ रहे थे कि सर्वर बार बार क्रैश हो रहे थे। और सोचिए, जब जस्टिन बीबर जैसे सेलिब्रिटी ऐप पर आए, तो उनके फैंस की वजह से तो सिस्टम ही बैठ जाता था। और ये सब कौन संभाल रहा था? 2012 तक सिर्फ 13 लोगों की एक छोटी सी टीम। अब इतनी बड़ी सक्सेस पर सबकी नजर तो पड़नी ही थी। ट्विटर ने कंपनी खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन कहानी में असली एंट्री हुई मार्क ज़करबर्ग की। एक दिन केविन को सीधा ज़करबर्ग का फोन आया, और उन्होंने बिना लाग लपेट के कहा, मैं तुम्हारी कंपनी खरीदना चाहता हूं। और ऑफर क्या था? $1 अरब, वो भी एक ऐसे ऐप के लिए जो सिर्फ 18 महीने पुराना था और जिसकी कमाई जीरो थी। जीरो। उस जमाने में ये एक ऐसी रकम थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। केविन ने ये ऑफर मान लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर नहीं बेचा तो फेसबुक उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और दूसरा, फेसबुक के रिसोर्सेज से इंस्टाग्राम और भी तेजी से आगे बढ़ सकता था। चलिए अब इस कहानी के उस हिस्से की बात करते हैं जो अक्सर इस चमक दमक के पीछे छिप जाता है, वो अनफिल्टर्ड सच। इस डील और जबरदस्त ग्रोथ का एक स्याह पहलू। तो $1 अरब की ये डील हुई। संस्थापक और इन्वेस्टर्स तो रातों रात अमीर हो गए, लेकिन उन 13 कर्मचारियों का क्या हुआ जो दिन रात एक करके ऐप को चला रहे थे? उन्हें फेसबुक में नौकरी जरूर मिली, लेकिन कोई बड़ा कैश आउट नहीं, और यहीं से टीम के अंदर एक दरार पड़ने लगी। लेकिन असली प्रॉब्लम पैसों से भी कहीं ज्यादा गहरी थी। साल 2021 में फेसबुक के ही कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, और उनसे जो पता चला वो चौंकाने वाला था। कंपनी को सालों से ये बात पता थी कि इंस्टाग्राम अपने ही यूजर्स, खासकर टीनेज लड़कियों के मेंटल हेल्थ पर कितना बुरा असर डाल रहा है। और फिर तो रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गईं। ये बात सामने आई कि इंस्टाग्राम का इस्तेमाल सीधे तौर पर एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जुड़ा है। एक स्टडी ने तो इसे नौजवानों की मेंटल हेल्थ के लिए सबसे खराब ऐप तक कह दिया। और ये सिर्फ यही नहीं रुका। परफेक्ट सेल्फी लेने के जुनून में 2011 से 2017 के बीच 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और अब आते हैं कहानी के आखिरी चैप्टर पर,
वो जंग जो इंस्टाग्राम की आत्मा के लिए लड़ी गई, फाउंडर्स और मार्क ज़करबर्ग के बीच। एक पुराने कर्मचारी ने सिचुएशन को बड़े कमाल के तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, फेसबुक उस बड़ी बहन की तरह थी जो आपको पार्टी के लिए तैयार तो करना चाहती है, पर ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप उससे ज्यादा सुंदर दिखें। मतलब साफ था, ज़करबर्ग को ये डर खाने लगा था कि इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी कहीं फेसबुक को ही न खा जाए। वो इंस्टाग्राम को बढ़ाना चाहते थे, पर सिर्फ एक हद। और ये टकराव धीरे धीरे बढ़ता ही गया। 2015 में पुश नोटिफिकेशंस को लेकर बहस हुई, 2016 में विज्ञापनों की स्ट्रैटेजी पर लड़ाई हुई। 2017 आते आते ज़करबर्ग ने इंस्टाग्राम की टीम को बढ़ने से ही रोक दिया, और आखिरकार 2018 में केविन सिस्ट्रॉम और उनके को-फाउंडर माइक क्राइगर दोनों ने अपनी ही बनाई कंपनी को अलविदा कह दिया। और उनके जाते ही बदलाव साफ साफ दिखने लगे। ऐप का नाम हो गया इंस्टाग्राम फ्रॉम फेसबुक, एड्स की भरमार हो गई, फेसबुक के साथ इंटीग्रेशन और भी गहरा कर दिया गया। मतलब जिन चीजों के लिए केविन लड़ रहे थे, उनके जाते ही वो सब लागू कर दी गईं। तो इस पूरी कहानी में इतने उतार चढ़ाव हैं, लेकिन इंस्टाग्राम की जो शुरुआती कामयाबी थी ना, वो हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। अपने यूजर्स की सुनो और बहुत सारी चीज़ें करने के बजाय सिर्फ एक चीज़ को, पर बहुत अच्छे से करो। लेकिन अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोशल मीडिया पर जो हम एक परफेक्ट तस्वीर देखते हैं, उसकी असली कीमत क्या है? क्या ये कीमत हमारा मानसिक सुकून और हमारे समाज पर पड़ने वाला असर तो नहीं?